ओम शांति। आज बाबा ने हम बच्चों को मोस्ट पावरफुल महावाक्य सुनाए हैं। बाबा कहते कि शिव बाबा किन बच्चों को फटाफट से मदद देते हैं, जल्दी से मदद देते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा क्या थे, एक संकल्प करते थे और तुरंत ऐसे शिव बाबा मदद करने के लिए आगे आ जाते थे। एक ही संकल्प काफी था, दूसरा संकल्प करना भी नहीं था ब्रह्मा बाबा को। तो कई उस समय ऐसे भी बच्चे बोलते थे कि हम बच्चों की बाबा मदद नहीं करते, लेकिन ब्रह्मा बाबा तो जो बोलते हैं शिव बाबा तुरंत सुन लेते हैं। तो बाबा किन बच्चों की फास्ट मदद करते हैं, यानी कि तुरंत। तो आज बाबा ने हम बच्चों को एक गुहे राज भी इस मुरली में सुनाया है। आज बहुत ध्यान से सुनना। बाबा कहते बच्चे अगर हिम्मत रखेंगे तो बाप दादा भी मदद अवश्य करेंगे। जो बच्चा हिम्मत रखता है, संकल्प में भी हिम्मत चाहिए होती है कि बाहरी रूप से कोई किसी चीज़ की कमी पड़ रही है, कोई भी कमी फील हो रही है, उस कमी को देख के उसको सामने जो नुकसान हो रहा है या सामने किसी भी तरह की हलचल है, उसको देख करके हम संकल्प में भी नेगेटिविटी ले आते हैं, यानी कि नेगेटिव व्यर्थ संकल्प ले आते हैं। तो बाबा के बोल हैं कि बाबा के जो बच्चे हिम्मत रखते हैं उसको बहुत फास्ट रीति से मदद करते हैं। मदद क्यों करते हैं बाबा? क्योंकि ड्रामा में भी नूंद है और बाबा का वायदा भी है। क्या वायदा है बाबा का? एक कदम हिम्मत का रखो तो 1000 कदम बाबा अपने आप रखेंगे। कितनी मुरलियों में बाबा ने ये सुनाया है कि बच्चे, ये जो यादगार हैं भक्ति के, ये सब इस समय के हैं, संगम युग के। क्या यादगार हैं भक्ति में? कि सुदामा जो थे वो श्री कृष्ण जी से बहुत प्यार करते थे, बहुत स्नेह था। हमेशा जय श्री कृष्णा ये हमेशा जपते रहते थे, बहुत पक्के दोस्त थे उनके। तो सुदामा के पास जब गरीबी आई, तकलीफ आई, सुदामा के पास एक ऐसा समय भी आ गया था जब उनके पास शाम को खाने तक के लिए भोजन नहीं था। यादगार वो इस समय का ही है। कितने हमारे भाई बहन हैं जिनके पास ऐसी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि भोजन तक के पैसे नहीं होते हैं। कोई ना कोई ऐसा पेपर आ जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं समझना कि बाबा के बन गए तो ऐसा क्यों होता है, क्यों, क्या, कैसे के लिए। तो बाबा ने बहुत पहले ही कहा कि बच्चे बिंदी लगाओ, नथिंग न्यू, आगे बढ़ो, बाबा की मदद लो। तो मदद लेने की विधि बाबा ने एक ही बताई है। पहली है हिम्मत का कदम और दूसरी है निमित्त भाव। कोई भी कर्म करते हैं तो पहले हिम्मत संकल्पों में ली जाती है, तो हिम्मत पहले संकल्प में ली जाती है, फिर कर्म में आती है। जैसे एक अनुभव सुनाते, आप सबने वो सुना होगा और वो बाबा की साकार का अनुभव है और सबने पढ़ा होगा किताबों में। ऐसे थे ब्रह्मा बाबा, उस किताब में लिखा हुआ है कि एक ऐसा समय आ गया था यज्ञ के अंदर जब अनाज नहीं था और बाबा के बच्चे 350 बहन भाई उस समय थे, खाना नहीं है। तो एक दीदी आती हैं और बाबा के पास और कहती बाबा कुछ है नहीं। तो ब्रह्मा बाबा ने क्या कहा, बाबा मुरलियों में भी सुनाते रहते हैं, ब्रह्मा बाबा ने कहा था कि शिव बाबा का कार्य है, वो जाने, शिव बाबा का यज्ञ है, शिव बाबा के बच्चे हैं, मेरे बच्चे थोड़ी हैं। ऐसा संकल्प किया ही था कि दरवाजे पर कोई भाई आया। उस समय जो बैलगाड़ी वगैरह चलती थी उसमें माना कोई अनाज, दालें, चने कुछ ऐसे लेकर के वो आए। तो पहले हिम्मत संकल्पों में कि मैं निमित्त हूँ। सेवा किसकी? बाबा की। मेरी सेवा नहीं है,
तो ये निश्चय हमें होना चाहिए। और हमारी बुद्धि तभी काम करती है, कईयों को आता है ना कि मैं बहुत तेज हूँ, मेरी बुद्धि बहुत तेज है, तो ये बुद्धि तभी काम करती है जब बुद्धिमानों का बुद्धिमान शिव बाबा हमारे साथ है। एक बार आ गया था ना अर्जुन को ये घमंड हो गया था, यादगार में दिखाते हैं, और उनको घमंड हो गया था कि मैं ही हूँ जो भी करता हूँ। एक बार क्या हुआ, अर्जुन कहीं जा रहे थे अपने रथ को लेकर, तो उनको चलते चलते अभिमान आ गया कि मेरे जैसा धनुर्धर इस दुनिया में कोई है नहीं, अर्थात धनुष चलाने वाला मैं ही सबसे परफेक्ट हूँ। तो जैसे जैसे वो संकल्प कर रहे थे रथ में चलते चलते, और श्री कृष्ण जी ने कैच कर लिया। यादगार इस समय का ही है, बात बाबा और बच्चों की है, लेकिन वहाँ भक्ति मार्ग में दिखा दिया। तो श्री कृष्ण जी ने वो कैच कर लिया कि देखो मेरे अच्छे दोस्त, यानी कि वो अच्छे सखा हैं श्री कृष्ण जी के, उनको अहंकार आ गया कि मैं ही सबसे बड़ा धनुर्धर हूँ। तो श्री कृष्ण जी ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए, यानी कि उनका घमंड तोड़ना चाहा। तो उन्होंने हनुमान जी को भेजा भेष बदल कर, हनुमान जी को डायरेक्शन दिए कि मेरा दोस्त है और उसको थोड़ा सा ईगो आ गया, उसका ईगो खत्म करना है। तो हनुमान जी बोले ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। तो भेष बदल कर अपने समुद्र के किनारे भेष बदल करके बैठ गए, वहाँ बैठे थे। और वो वहाँ बैठे हुए थे जहाँ यादगार में दिखाते हैं, समुद्र के किनारे वहाँ बैठे थे जहाँ पर राम जी ने जो लंका में जाने के लिए पुल बनाया था। तो अर्जुन का वहाँ से गुजरना हो गया, तो हनुमान जी वहाँ बैठे थे। तो हनुमान जी जय श्री राम ऐसे ही माना गुणगान कर रहे थे, उनका जाप कर रहे थे। तो अर्जुन जैसे गुजरे और उनको आवाज़ आई कि जय श्री राम कौन बोल रहा है। तो अर्जुन बाहर रोके और पूछा कि भाई आप कौन हो। तो फिर उन्होंने कहा मैं श्री राम जी का भक्त हूँ। तो फिर उन्होंने देखा कि हनुमान जी की तरफ, तो वो बूढ़े से ऐसी हालत में अपना भेष बदल कर बैठे थे। तो अर्जुन हंसी उड़ाने लग गए श्री राम जी की कि देखो श्री राम जी से ताकतवर तो मैं हूँ, श्री राम जी से तेज धनुर्धर मैं हूँ। श्री राम जी के पास धनुष होते हुए भी, पावरफुल शक्ति होते हुए भी उन्होंने पत्थरों का सेतु बनवाया लंका में जाने के लिए, लेकिन वो चाहते तो तीरों से भी पुल बना सकते थे, एक तीर छोड़ते पुल बन जाता। तो हनुमान जी ने कहा ऐसा वो कर सकते थे, लेकिन वानर सेना इतनी ज़्यादा थी, वजन इतना ज़्यादा था कि वो पुल टूट सकता था। इसलिए प्रभु श्री राम जी ने पत्थरों को ऐसे निमित्त बनाया और पत्थरों का सेतु ही चाहिए। तो अर्जुन ये सुनकर और तेजी से हंसने लगे, बोले उनकी जगह मैं होता तो मैं ऐसा पावरफुल पुल बनाता तीरों से, जैसे एक तीर दो तीर और पूरा तीर तीर कर देता कि लोग उसके ऊपर चलते और टूटता नहीं। हनुमान जी ने फिर कहा कि ऐसा नहीं है, टूट जाता, आप श्री राम जी से धनुर्धर नहीं हो, बड़े नहीं हो। तो ऐसे जिद लग गई। तो ऐसी बात बात में इतनी बड़ी सौगंध अर्जुन ने खा ली कि मैं पुल बनाऊंगा और कोई भी माई का लाल इसको तोड़ के दिखा दे तो मैं यहीं के यहीं अग्नि समाधि ले लूँगा। तो हनुमान जी ने कहा एक बार फिर सोच लो। तो अर्जुन ने कहा नहीं, मैं पुल बनाऊंगा और मेरी ये प्रतिज्ञा है कि कोई भी माई का लाल उसको तोड़ करके दिखा दे तो ये साबित हो जाएगा कि मैं श्री राम जी से पावरफुल मैं हूँ। तो मैं बना गया था अर्जुन के अंदर, तो शर्त स्वीकार हो गई। तो अर्जुन ने मंत्र याद किए और समुद्र के ऊपर बहुत पावरफुल तीरों का एक पुल बना दिया। एक तीर छोड़ी, 1 से 2, 10, 5, 50 ऐसे, और पुल बन गया। तो अर्जुन बोले कि है कोई जो इस पुल को तोड़ सकता है। तो हनुमान जी ने कहा ये पुल तो मेरे एक पाँव का वजन भी नहीं सह सकता है। हनुमान जी उते बूढ़े के वेश में थे और श्री कृष्ण ये सब देख देख के मुस्कुरा रहे थे। जैसे बाबा बोलते हैं ना कि बाप दादा तो बच्चों के कर्तव्य देखकर ऊपर बैठे बैठे मुस्कुरा रहते हैं, ऐसे श्री कृष्ण जी भी मुस्कुरा रहे थे। और हनुमान जी उठे और जैसे ही पहला पांव रखा और पुल टूट गया। ये देखकर अर्जुन के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि ये कैसे हो सकता। लेकिन अर्जुन ये भूल गए कि जो वो शक्ति थी अर्जुन के पास वो श्री कृष्ण जी के थी। अर्जुन के पास वो मैंपन आते ही वो शक्ति
श्री कृष्ण जी ने माना वो उनका साथ ऑटोमेटिक छूट गया। जैसे बाबा बोलते हैं ना कि बच्चे जब मैपन में आते हैं तो मेरा साथ अपने आप छूट जाता है, और जब निमित्त भाव से करते हैं तो बाबा साथ देते हैं। तो हुआ क्या, उनको लगा कि हार हो गई, तो उन्होंने हनुमान जी से पूछा कि ये कैसे संभव हो सकता है कि मैं दुनिया का इतना पावरफुल धनुर्धारी हूँ, मेरे ऊपर और कोई नहीं है, लेकिन आपने एक पांव से इस पुल को तोड़ दिया। तो उन्होंने कहा ये प्रभु श्री राम जी की शक्ति का कमाल है, और राम जी को राम जी ऐसे ही नहीं कहते हैं। तो उनको फिर भी यकीन नहीं हो रहा, तो क्योंकि अर्जुन को अपने बाहुबल पर इतना ज़्यादा विश्वास था कि उन्होंने भगवान को भी चुनौती दे दी थी कि मैं आपसे भी ज़्यादा पावरफुल हूँ। तो फिर उन्होंने जैसे ही प्रतिज्ञा की और एक तीर से अग्नि जलाई और उसके अंदर प्रवेश करने लगे, और जैसे ही अर्जुन प्रवेश करने लगे वहाँ एकदम श्री कृष्ण जी प्रकट हो गए और कहने लगे कि ये क्या कर रहे हैं। तो फिर अर्जुन कहने लगे कि मेरा मर जाना ही ठीक है, क्योंकि मेरे से मेरी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई, अब मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचा, इसलिए मुझे मर जाना ही ठीक है। तो श्री कृष्ण जी ने हनुमान जी को बोला कि अपने असली रूप में आओ और अर्जुन को अपनी सारी बातें समझाओ। तो फिर उन्होंने अपनी बातें समझाई कि श्री राम जी भी ऐसा पुल समझाई कि श्री राम जी भी ऐसा पुल बनवा सकते थे, लेकिन उनका पुल टूटता भी नहीं। लेकिन श्री राम जी ने एक एक बानर सेना की, एक एक बानर की, एक एक आत्मा की, पशु पक्षियों की, सबकी सेवा लेने के लिए निमित्त बनना जरूरी था, क्योंकि नए धर्म की स्थापना जो होनी थी, क्योंकि रावण को जो खत्म करना था, इसलिए श्री राम जी ने एक एक को निमित्त बनाने के लिए पत्थरों का सेतु बनाया। वो चाहते थे तो अकेले कर सकते थे। तो आज ऐसा श्री कृष्ण जी ने बताया अर्जुन को कि आज तो तुम्हें यकीन हो गया होगा ना कि तुम श्री राम जी के ऊपर धनुर्धारी नहीं हो। तो यादगार ऐसे दिखाते हैं। तो अर्जुन का अहंकार फिर टूट गया, फिर उन्होंने माफ़ी मांगी और फिर उन्होंने कहा कि मैं भूल गया था कि आप मेरे साथ हो, इसलिए मेरे अंदर शक्ति है, आज के बाद ये गलती कभी नहीं होगी। तो बाबा हम बच्चों को क्या कहते हैं कि हम बच्चे 24 घंटे में कितनी देर मैं करते रहते, मेरी जॉब, मेरा बिजनेस, मेरी शक्ति, मेरा वरदान, मेरा मुरली सुनाने का तरीका, मेरा सेवा करने का तरीका, मैं ही अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। क्या लगता है जब किसी के घर में कमाने वाला चला जाता है, मर जाता है, तो क्या उसका परिवार चलता नहीं है? क्या संसार किसी के बगैर रुकता है? क्या नहीं। तो फिर हमें कभी ये नहीं समझना चाहिए कि मेरा, मेरी, मैं, इनको ख़त्म करना है, क्योंकि हम कभी कभी बाबा की शक्ति को चुनौती देने लगते, ये भूल जाते कि बाबा बुद्धिमानों का बुद्धिमान है, उसकी आशीर्वाद से हमारी बुद्धि चलती है। तो बाबा कहते हैं सारे यादगार जो दिखाए हैं संगम युग के ही हैं। जब बच्चों को अभिमान आ जाता है तो बाबा माया को भेज देते हैं, किसी को निमित्त बनाने के लिए भेज देते हैं, क्योंकि बाबा बच्चों के दोस्त हैं, प्यार करते हैं, इसलिए किसी भी बच्चे को ऐसे जाता हुआ नहीं देख सकते हैं। ओम शांति।